नमस्कार, दृष्टि न्यूरोथेरेपी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के रिव्यू को लेकर के कि लोग अलग अलग प्रकार के कमेंट करते हैं कि क्या लोअर बैक ठीक होता है या जितने दिन हम ट्रीटमेंट कराते हैं उतने दिन आराम होता है। तो एक हम पेशेंट के माध्यम से आपको इस बात का उत्तर देंगे कि क्या लोअर बैक पेन सच में ठीक होता है या उसके पीछे और कोई भी कारण होता है। तो एक पेशेंट हमारे पास आए थे मार्च के महीने में और उनको जो है L4, L5 और L5, S1 में दिक्कत हो गई थी और उनका जो डिस्क था वो स्लिप हो गया था। तो स्लिप डिस्क होने के कारण जो है उनको पैरों में समस्याएं आ रही थी, काफ़ी पेन आ रहा था, लेग्स पेन हो रहा था और साइडका की भी समस्या आ रही थी। तो वे हमारे पास 3 मार्च को आए थे और 3 मार्च को जैसे ही हुआ और हमारे पास ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। हमने अलग अलग जो हम लोग का ट्रीटमेंट होता है 3-4 तरीके के जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, कॉमन हम लोग वही चीज़ें उनके साथ कर रहे थे और विथिन कितने दिनों में 25 से 27 दिनों में वो पेशेंट का जो पैरों का दर्द था ख़त्म हो गया और साथ साथ जो लोअर बैक की समस्या हो रही थी वो भी पूरी तरीके से चली गई थी। बस क्या होता है कि जो हमारा रिंग्स जो टूटता है वो रिंग्स जो जुड़ने का जो समय होता है वो कम से कम 4-5 महीने आप मान के चलो कि अगर आप उसको किसी भी तरीके के झटके और गिरने से अगर आप उसको बचा लेते हो तो लगभग 3-4 महीने पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। लेकिन उनका जो काम होता था वो या तो ड्राइविंग का होता था जिसमें झटके लगना आम बात है और या तो फिर ज़्यादा लॉन्ग सीटिंग बैठने का था। तो वे हमारे पास लगभग 27 से 28 दिन थेरेपी कराने के बाद यहाँ से वो चले जा चुके थे क्योंकि उनका पेन जो था पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था और वे चले गए थे। लेकिन वे हमारे पास फिर दोबारा आए, लगभग अगस्त के महीनों में आए कि उनका जो था फिर से थोड़ा सा बैक में दिक्कत आ रहा था। तो फिर जैसे वो हमारे पास आए तो फिर हमने उनको लगभग 15 दिन ट्रीटमेंट दिया। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद फिर से उनका दर्द पूरी तरीके से गायब हो चुका था, फिर वो चले गए। लेकिन क्या हुआ कि इस बार अक्टूबर के महीने में वो फिर से वापस आए। लेकिन उन्होंने आते ही बताया कि हमने लगभग 4-5 घंटे कोई वो यात्रा पे गए थे और वहाँ उन्होंने चल लिया था और वहाँ एक सीढ़ी था, उसके ऊपर से वो फिसल गए थे। और एक बात उनका ये भी है कि उनका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके चलते उनका जो फिर से रिंग्स जो थे पूरी तरीके से टूट चुके थे और जैसा पहले हाल था उससे भी ज़्यादा हाल इस समय हो चुका था। लेकिन फिर वो हमारे पास जैसे ही आए पूरी तरीके से ठीक हो गए। ठीक होने के बाद थोड़ा सा रिंग्स का जो पेन होता है जुड़ने का, जैसे मैंने बताया कि 4-5-6 महीने आपको इसको बचा के रखना होगा, तभी ये जो रिंग्स होते हैं पूरी तरीके से जुड़ पाते हैं। फिर वो वापस चले गए। लेकिन उनको क्या था कि उनको जल्दबाजी थी कि हम कैसे भी करके पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। और बीच में उन्होंने क्या कराया कि किसी लड़के को बुलाकर या कहीं से उन्होंने और ट्रीटमेंट बुक करके कोई घर पे लड़के को ऐसा बुलाकर मालिश टाइप करने वाले लड़के को बुलाया और बुलाने के बाद जैसे ही लड़का ने कुछ ऑयल लगाकर और जो लकड़ी का जो हमारे पास वो बना होता है जिससे लोग मालिश के लिए यूज करते हैं उस टाइप का उन्होंने लगाया और स्पाइन के ऊपर उन्होंने काफ़ी प्रेशर दे दिया। अब इसमें क्या हुआ कि स्पाइन पे प्रेशर देने से रिंग्स पहले ही से जो कमज़ोर थी या जो रिंग्स हमने ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया था, उनका जो रिंग्स का जो हल्का फुल्का जो पेन बचा था 10% 5%, वो रिंग्स जुड़ ही रही थी कि उन्होंने क्या किया कि किसी मालिश वाले को बुलाकर उसके बीच में उन्होंने क्या किया कि प्रेशर डलवा लिया। अब वो लड़का इतना अपने हिसाब से, वो तो मालिश वाला था, अब मालिश क्या करता है कि मसल्स को रिलैक्स करता है, लेकिन मालिश वाले को ये पता नहीं था कि उनको रिंग्स की दिक्कत है या स्लिप डिस्क हुआ है। तो क्या किया कि जैसे ही उसने प्रेशर दिया तो जो रिंग्स होता है जो जुड़ रहा था वो पूरे तरीके से टूट गई। अब रिंग्स जैसे ही टूटी, जो जेल था हमारा वो पूरी तरीके से बाहर आ गया और पूरी तरीके से बाहर आके पूरा स्पाइनल कॉर्ड को दबाते हुए और जो साइड का नर्व होता है वो पूरा दबने के कारण पूरी लेग्सों में पैर और इतना भयंकर पेन हुआ था उनका पैरों में कि वे पहले जो हमारे पास खुद से ड्राइविंग करके आते थे, खुद से सीढ़ियाँ चल के जाते थे यहाँ से, वो सब बंद हो चुका था। वे बिल्कुल बेड पे आ चुके थे
लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना। हमने लाख मनाया कि इसके बाद आपको अब कुछ नहीं करना है, बेड रेस्ट नहीं करना है अभी आपको, क्योंकि जो मसल्स होता है वहाँ का वो हाइपर हो जाता है। अब मसल्स हाइपर होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग इकट्ठा हो जाती है, और ये बॉडी अपने आप को बचाने के लिए ही करती है कि अगर हम उस जगह पे स्वेलिंग कर देंगे, पेन कर देंगे, तो व्यक्ति हमें उस जगह पे आराम देगा। इसलिए जो बॉडी होती है अपने आप को बचाने के लिए ही ये चीज़ें करती हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके बाद हमारे मना करने का पर भी, चलो उनका जो बैक पेन था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, तो पेन किलर ले रहे थे। यहाँ तक भी ठीक था कि वो पेन किलर ले रहे थे, लेकिन वो पेन किलर इतने ले रहे थे, एक बार में लगभग वो 15 से 20 गोली ले रहे थे, और वे खुद बता रहे थे कि हम इतना गोली ले रहे हैं अभी। तो जैसे ही उन्होंने 15 से 20 गोली लेना स्टार्ट किया तो रिंग्स इतना ज़्यादा टूट चुका था, जेल इतने ज़्यादा बाहर आ चुके थे कि वो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जाके स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा लिया। अब स्टेरॉइड का इंजेक्शन एक नहीं लगवाया, बिल्कुल 3 लगवाया था, 3 उन्होंने। और उनकी जो हिप का एरिया था वो पूरी तरीके से स्वेल हो चुका था, मतलब इतना फूल चुका था कि जैसे मान लो कि एक आधी फुटबॉल के जैसा वो, मतलब इतना वो स्वेलिंग हो चुका था। और पेन जो था उनका, कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी इंजेक्शन, कुछ भी कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पेन उनका इतना हो चुका था कि कुछ भी वो ले रहे थे तो कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो हमने उनको सलाह दिया कि आप चाहे कुछ भी करा लो, वो बेड रेस्ट ही आपको काम आएगा। और वो फिर भी नहीं माने, अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग और बड़े बड़े सर्जन के पास गए। तो उन्होंने, एलोपैथिक में तो ये एक बात है कि आपको कुछ नहीं करेंगे, सीधा सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी करवाने ही वाले थे कि हमारे पास एक दिन फ़ोन किए कि क्या आप हमें फिर से ठीक कर सकते हो। तो हमने उनको सलाह दिया कि एक बार आप हमारे सेंटर पे आइए और एक बार मिलिए हमसे, क्या कंडीशन है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। फिर वो हमारे पास अगले दिन सेंटर पे आए, और हमारी ये थी कि उन्होंने हमारी बात को रखा और माना। और अभी उनका ट्रीटमेंट हम लोग दोनों टाइम कर रहे हैं, सुबह करते हैं 9 बजे, फिर शाम को करते हैं 5 बजे। और अभी उनका ये कंडीशन हो चुका है, अभी लगभग 8 दिन ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कराए हुए हैं, तो अभी कंडीशन अच्छा हो चुका है। वो खुद से उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, और ड्राइविंग करके तो अभी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा उनका जो एरिया है थोड़ा सा दूर पे है, तो वो किसी को लेकर आते हैं। लेकिन ये है कि पहले जो लेट के आते थे, 2 लोग पकड़ के उनको जो लाते थे, वो चीज़ें नहीं हैं। खुद से आते हैं, लेटते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, और खुद से जो सीढ़ियाँ वो चल के जाते हैं, नहाने से लेकर सब कुछ अब खुद से कर रहे हैं। लेकिन पहले इतना कंडीशन वर्थ हो चुका था कि सारी चीज़ें ना वो उठ पा रहे थे, ना बाथरूम सही से कर पा रहे थे, ना नहा पा रहे थे, ये चीज़ें थी। तो इससे हम यही कहेंगे कि अगर आपको भी बैक पेन या लोअर बैक पेन की समस्या है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप वैसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपको रिंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है। मेन है प्रेशर का खेल। अगर रिंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो ऑलरेडी है कि रिंग्स टूटेंगी, और रिंग्स टूटेगा तो जेल बाहर आएगा, और जेल बाहर आएगा तो पूरे साइड का नर्व को दबाएगी। इसलिए अगर आपको भी लोअर बैक पेन की समस्या है तो आप पहली बात तो रेस्ट कीजिए। और जिसको अगर स्पाइन के बारे में जानकारी नहीं है, और वैसे मालिश वाले को बुलाकर अगर आप सोचेंगे कि हमारा अगर लोअर बैक पेन ठीक हो जाए, तो ये संभव नहीं है कि आप मालिश वाले से आप ठीक करा सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप लोअर बैक पेन से परेशान हैं तो एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, और हमसे सलाह लीजिए कि आपको लोअर बैक की समस्या कब से हुई थी और कैसी हुई थी। और हमारे सेंटर पे भी आप आ सकते हैं, और सेंटर पे नहीं आ सकते हैं तो आप घर पे भी, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है घर पे हो जाता है, होम विजिट भी हमारा टीम करती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।